हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपके इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 67 जो आज आपको 19 दिसंबर 2020 को करनी है। बेटा, जैसा आप जानते हैं कि आपका एनालिटिकल पैराग्राफ है जो राइटिंग टास्क है, उसके प्रैक्टिस के लिए आज आपको एक बार ग्राफ दिया गया है। द बार चार्ट गिवन बिलो शोज द डाइवोर्स रेट्स इन 2 यूरोपियन कंट्रीज फ्रॉम ईयर 2011 टू 15। तो यहाँ पे जो बार ग्राफ है वो दिया हुआ जो है वो दो यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में एक कंपैरिजन को शो कर रहा है, और जो कि ईयर 2011 से 15 तक है। कंपैरिजन किस चीज़ का है? डाइवोर्स रेट्स इन फिनलैंड एंड स्वीडन। तो देखिए, डाइवोर्स रेट्स इन फिनलैंड एंड स्वीडन इज गिवन बाय दिस बार ग्राफ। और इसमें देखिए बेटा, ये जो रेड कलर है ये ब्लू कलर फिनलैंड को बता रहा है और रेड कलर स्वीडन है। तो इस तरह से देखिए, जब आप आगे देखते हैं और ये परसेंटेज है, दिस वन इज़ द परसेंटेज, और यहाँ पे ईयर्स दिए हुए हैं हमें। तो सबसे पहले देखिए कि ईयर 2011 में फिनलैंड में लगभग 38% है, और जबकि स्वीडन में ये 45% है। देन इन द 2012 फिनलैंड में ये डाउन जाता है, और जबकि ये जो स्वीडन है उसमें और ज़्यादा हाई हो जाता है और लगभग 50% तक पहुंच जाता है। 2013 में क्या होता है, जहां फिनलैंड में पहले ये डाउन जा रहा था वो वापस वहां अप होना शुरू हो जाता है। फिनलैंड में ये बढ़ गया और लगभग 39% हो गया, लेकिन स्वीडन में देखिए, स्वीडन में हल्का सा डाउन गया। अगेन 2014 यहाँ पर देखिए बेटा, फिनलैंड में इंक्रीज़ हो रहा है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस, ये इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन स्वीडन में कहीं ना कहीं इसको डिक्रीज़ करने की कोशिश की जा रही है। फाइनली 14 में फिनलैंड जो है, फिनलैंड की जो रीडिंग थी वो थी 42-41, इस तरह से 41%, जबकि स्वीडन जो है वो अब 38% पे आ गया। जहाँ पहले फिनलैंड कम थे लेकिन वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और जबकि स्वीडन में वो घट रहे हैं। तो इस तरह से देखिए बेटा, अब यहाँ पर हमें ये स्पेस दिया गया है, या अपनी नोटबुक में आप इस तरह से अपना जो लिखेंगे। अब देखिए, डाइवोर्स रेट्स इन स्वीडन एंड फिनलैंड। सबसे पहले हमें यहाँ पर हम डाइवोर्स रेट इन स्वीडन एंड फिनलैंड के साथ साथ, या फिर हम लिख सकते हैं कंपैरेटिव डाइवोर्स रेट्स इन स्वीडन एंड फिनलैंड। तो द गिवन बार ग्राफ कंपेयर्स द परसेंटेज ऑफ डाइवोर्स केसेस इन फिनलैंड एंड स्वीडन बिटवीन 2011 टू 2015। तो जो गिवन बार ग्राफ है वो क्या कर रहा है, वो कंपेयर कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ डाइवोर्स केसेस इन फिनलैंड एंड स्वीडन, जो दोनों ही यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। और कौन सा टेन्योर है बेटा? टेन्योर है 2011 से 2015 का। द डाटा ऑफ फिनलैंड, अब यहाँ पर क्या है, जो डाटा है फिनलैंड का इज प्रेजेंटेड विद द ब्लू कलर्ड bars, whereas the data of Sweden is presented with red colored bars. इनिशियली यानी कि स्टार्टिंग में इन 2011 स्वीडिश यानी कि स्वीडन की जो चीज़ है, स्वीडिश डाइवोर्स रेट वॉज 45%। स्वीडिश जो था वो 45% था, एंड इन फिनलैंड इट वॉज 38%। स्टार्टिंग में क्या है, स्वीडिश जो है वो ज़्यादा है और फिनलैंड का कम है। Then in 2012, rates of divorce reduced to 32% in Finland. अब फिनलैंड में तो वो रिड्यूस हुआ, whereas in Sweden grew to approx 50%, लगभग 50% पे पहुंच गया 2012 में स्वीडन में, जो हाईएस्ट पॉइंट था उसका, उसने अपना पीक टच किया। अब यहाँ पर आप उसको ये भी लिख सकते हैं, इट वॉज द हाईएस्ट ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 years। उसके बाद जो नेक्स्ट 3 years थे इन स्वीडन, divorce rate witnessed decline, especially from 2013 to 15, in which the percentage significantly dropped by 11%। तो ये जो नेक्स्ट टेन्योर था इस पर क्या हुआ, वो 50 से 11% डाउन गया, यानी कि जो स्वीडन की जो रेट्स है वो 11% का चेंज आ गया उसमें। जो इंक्रीज कर रहा था वो सिग्निफिकेंटली उसमें
11% का चेंज आया। फाइनली एट द एंड इन 2015 और अंत में इन 2015 फिनलैंड्स डाइवोर्स रेट वाज हायर देन स्वीडन। फिनलैंड का जो डाइवोर्स रेट था वो किससे ज़्यादा था, वो स्वीडन से ज़्यादा हो गया फाइनली इन 2015। इन फिनलैंड इट वाज अप्रॉक्स 41%, वेयर एज इन स्वीडन इट वाज अप्रॉक्स 38%। और एट द एंड क्या हो गया कि यहाँ पे फिनलैंड में जो कम था पहले, आज वो आगे बढ़कर 41% पर है इन कंपैरिजन टू स्वीडन। स्वीडन में वो इस समय में 38% पर है। तो इस तरह से आपको कंपेयर करना है। आपको जो भी दिया हुआ है, जो भी उस पिक में, जो भी उस डेटा में दिया हुआ है, उसको ऑर्गेनाइज करके प्रेजेंट करना होता है, एनालाइज करना होता है। तो बेटा इसी तरह से अपना प्रैक्टिस करते रहिए। कीप लर्निंग एंड एंजॉइंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी एंड बी इन टच। बेटा टच में रहिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपना काम समय पर कर सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।